अच्छा, वाही इस्लाम साहब भी है, इनसे भी एक बार बात कर लेंगे शॉर्ट में और उसके बाद स्ट्रीम क्लोज कर देंगे ताकि स्ट्रीम जो है वो छोटी रहे। जी स्केप्टिक साहब, आपका इस्तकबाल है। जी हेलो सर, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ सर। आप ये मुफ्ती यासिर नदीम अल-वजीदी से कब डिबेट करेंगे सर? ये मौलाना साहब जो आप लाए थे। मोमिन है। हाँ जी मोमिन। हाँ, ये एक्चुअली मैंने शायद आपकी कुछ डिस्कशंस भी देखी है, शायद आप दूसरे चैनल्स पे भी जाके आए हैं। अच्छे से बात करते हैं स्केप्टिक साहब। और एक डिस्कशन में शायद सुन रहा था, आप कुछ साइंस के ऊपर कुछ बात कर रहे थे ना स्केप्टिक साहब? मतलब मौलाना से आप साइंस के ऊपर कुछ एक डिस्कशन कर रहे थे शायद, जिसमें मौलाना ने कहा था मैं तो जाहिल हूँ। आप ही थे शायद वो। आप मोमिन है कि नॉन मोमिन है, पहले ये तो बता दे। मोमिन हूँ। मोमिन है आप? अच्छा अच्छा। किनसे कौन बोले थे ये जाहिल हूँ मैं? किसने कोई बोला? मौलाना ये मुफ्ती यासिर साहब एक डिस्कशन में एक ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था मैं जाहिल हूँ। नहीं मैं बोल रहा था। ठीक है, चलिए देखिए, आप अगर चाहते हैं कि कोई मौलाना आके बात करे, चाहे वो मुफ्ती यासिर साहब हो या फिर वो उस्मान बिन फारूक साहब हो, जाकिर नायक MBBS साहब हो, शेख अबू जैद जमीर साहब हो, तौसीफुर रहमान साहब हो, मौलाना मिराज रब्बानी साहब हो, और ये मौलाना जर्जी साहब हो, और आधे मौलाना इलियास शराफुद्दीन साहब हो जिन्होंने मेरे लिए एक वीडियो बनाई है, आप सबका इस्तकबाल है इस चैनल पे। हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई आपसे जो है वो यानी हम आपको दोस्त समझते हैं, आपको दुश्मन नहीं समझते। प्रॉब्लम ये कि आप मुझे जो है दुश्मन समझते हैं। दुश्मनी करने की क्या वजह है? कोई सवाल हमारा है उसका जवाब दे दे, मसला खत्म हो जाएगा। इतना आपको दिल पे लेने की क्या जरूरत है? तो आपको भी अगर लगता है कि मेरा एतराज गलत है तो आप लोग आइए, प्लेटफॉर्म रेडी है, पूरा मौका दिया जाएगा आपको, वक्त तय किया जाएगा, टॉपिक तय किया जाएगा, इज्जत और एहतराम के साथ बात किया जाएगा। बल्कि जो आपकी मुअज़्ज़ज़ हस्ती है हजरत मोहम्मद साहब, उनका भी इज्जत से और एहतराम से नाम लिया जाएगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने एतराज इस अंदाज में रखे कि हम अपने एतराज भी आपके सामने रख दें और आपको गलत भी ना लगे, यानी उसका बुरा ना लगे, आपको गुस्ताखी ना लगे। हम यहां तक रेडी है, तो प्लेटफॉर्म ओपन है। आप देखिए स्केप्टिक साहब, 8,000 लोगों ने आज का जो डिस्कशन हुआ, 8,000 लोग देख रहे थे। तो ये बड़ा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के पास, आपके मुफ्ती के पास, मौलानाओं के पास, कि आके इस्लाम का दिफा करे। क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ, जब मेरी इंडिया टीवी पे डिस्कशन हुआ, कई सारे मुझे कॉल आए, और मैं यार प्लीज मेहरबानी करके कहता हूँ, प्लीज आप लोग कॉल ना करें मुझे। दिन रात मुझे कॉल आ रहे हैं, काफी नॉन मुस्लिम्स के भी आ रहे हैं, मुस्लिम्स के भी आ रहे हैं। प्लीज ना करें भाइयों, रात के 2-2 बजे तक भी मुझे कॉल आ रहे हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मुझे कहना है, व्हाट्सएप पे आप एक वॉइस मैसेज छोड़ दे, मैं सुन लूंगा। कॉल प्लीज ना करें मेरे भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है। व्हाट्सएप पे आप मुझे वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए, जो भी आपको बोलना है मैं सुन लूंगा और उसका आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो बताना मैं ये चाह रहा था कि मुझे एडम बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए जिन्होंने कहा कि भाई हम मुसलमान हैं लेकिन हम आपके साथ है, जो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। और कईयों ने कहा कि हाँ, कईयों ने ये कहा कि भाई हम मुसलमान बन के बैठे हैं, यानी मतलब दुनिया को सिर्फ बताने के लिए हम मुसलमान रह गए हैं, अंदर से हमने इस्लाम को छोड़ दिया है। Oh wow, that is very good, that is awesome। तो मतलब हाँ एडम, बताने का मकसद ये है कि हम कोई अकेले नहीं है, हमारे जैसे लाखों करोड़ों मुसलमान हैं जिनके दिलों में डाउट है, जिनको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा है। वो कहाँ जाएंगे? अगर मौलाना, मुफ्ती, आलिम साहब अगर आके इधर दिफा नहीं करेंगे तो फिर उनका इस्लाम छोड़ना तो तय है, पक्का हो गया। जी सर, मैं कुछ बोलूं सर? जी सर, आप जैसा आप बोल रहे कि मुफ्ती जाकिर नायक आके आपके स्ट्रीम पे बात करे, या मुफ्ती यासिर नदीम अल-वजीदी, कैसर अहमद राजा साहब आके आपके बात करे सर, मैंने तो वो लोग क्यों आएंगे? आप भी न जाते ना वो लोग स्ट्रीम पे, वो लोग अभी तो स्ट्रीम लाइट ऑन मैं तो गया था, ये तो है यार, 3 दफा तो गया साहिल। साहिल तो जा चुका है भाई, कैसे बोल रहे हो? एक मिनट स्केप्टिक साहब, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब के चैनल पे जाके मैं मुफ्ती फजल हमदर्द साहब और उधर मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब, उनसे बाकायदा मेरा डिस्कशन हुआ। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब वहाँ झूठे साबित हुए, उन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया था 10 लाख का। उसके बाद मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब से
दोनों एहतराम के लायक है और मैं उनका एहतराम करता हूं अभी भी और आगे भी करता रहूंगा। उलमा है वो, हमारे सर के ताज है वो। तो मैंने बाकायदा उनसे डिस्कशन की है। मैंने उनसे मुफ्ती यासिर साहब से हजरत आयशा के ऊपर छोटी सी मेरी डिस्कशन हुई थी, मैंने कुछ हवाले मांगे थे। उसके बाद मुफ्ती फजल हमदर्द साहब के चैनल पे मैंने उनसे हजरत अबू बकर साहब की जो वो हदीस है जिसमें हजरत अबू बकर जो है अल्लाह को जो है वो गाली देते हैं, इतनी गंदी गाली, उस पर मैंने डिस्कशन की। मैं तो गया हूँ भाई, अब उनको भी थोड़ी हिम्मत करके आना चाहिए इधर। और आज ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां 8,000 नहीं, अगर मुफ्ती साहब आएंगे तो 10,000 12,000 लोग देखेंगे। सोचिए इम्पैक्ट क्या पड़ेगा लोगों में। अगर आप सच्चे हैं, हमारी बात गलत है, तो इम्पैक्ट देखिए क्या पड़ेगा लोगों में। हम तो गलत साबित हो जाएंगे, झूठे साबित हो जाएंगे, हम खुद चुपचाप बैठ जाएंगे। जी, तो फिर न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे आप डिबेट अनाउंस कीजिए मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब, मैं पहुंचा दूंगा उनके तरफ। न्यूट्रल, मेरी बात सुनो, मेरा इसके अलावा नहीं सर, आप ब्लास्फेमी करे थे, आप उनका डिस्कशन में आपके साथ देखा था आज 40-50 मिनट्स का। आप उन्होंने ब्लास्फेमी की मुझे डेफिनेशन बता दीजिए। ब्लास्फेमी की डेफिनेशन किसी बता दीजिए कि क्या ब्लास्फेमी है, क्या ब्लास्फेमी नहीं है। इंडियन लॉ में ऑलरेडी ब्लास्फेमी का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि आप किसी के स्केप्टिक साहब एक मिनट, मैंने इंडिया टीवी चैनल पे मैंने सिर्फ इतना वर्ड यूज किया, रसूल। नहीं, इंडिया टीवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इससे पहले जब आप नकाब पहने हुए थे। बता रहा हूं कि आप लोगों की सोच कितनी छोटी है, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं। मैंने सोच छोटी नहीं है सर। स्केप्टिक साहब मेरी बात सुन लीजिए पहले। मैंने वहां पे वर्ड यूज किया रसूल। रसूल कहना ये गुस्ताखी है क्या? नहीं, रसूल कहना गुस्ताखी नहीं है, ये बात नहीं। इससे पहले जब वहां पे मौलाना अतर हुसैन दहलवी साहब कह रहे हैं कि आप गुस्ताखी नहीं कर सकते, आप जो है इज्जत से एहतराम से बोलिए। यार रसूल कहना ये कहाँ गुस्ताखी हो गया, कहाँ इज्जत कम हो गई? रसूल का मतलब मैसेंजर। तो आप लोगों के यहाँ कुछ भी गुस्ताखी हो जाती है यार। नहीं, इंडिया टीवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंडिया टीवी सर जब आंसर ना हो तो सब कुछ गुस्ताखी हो जाती है, दैट्स द प्रॉब्लम। नहीं सर, ये आदम से करता हुआ ऐसा मत कीजिए, ये ना करिए। जी सर, ये मेरे साथ कई दफा हुआ है, मेरे साथ कई दफा हुआ है हजरत, मेरे साथ कई दफा हुआ है। जब आंसर ना हो तो सब चीज गुस्ताखी में आ जाता है। ये मेरे साथ एक दफा नहीं कई दफा हुआ है। ये चैनल गवाह है। आप डिबेट अनाउंस कीजिए ना, ललकारिए मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी को। चैलेंज है, आइए। कई दफा तो ललकार है। नहीं, आप डेट अनाउंस कीजिए, टॉपिक अनाउंस कीजिए, मैं पहुंचा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। सामने वाला आएगा नहीं, डिबेट का डेट कैसे अनाउंस कर दे यार? क्या मैं पहुंचा दूंगा, मैं उधर से आंसर लेके आता हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए आंसर लेके आता हूँ। तुमसे डेट और टाइम लेके टॉपिक और डेट अनाउंस कीजिए। टॉपिक कौन सा बोल रहे हैं? गुमराही, सेक्स स्लेवरी। ये मुफ्ती फजल हमदर्द ने लास्ट ईयर अक्टूबर में मुझे बोला था कि वो मेरे साथ हदायत और गुमराही के ऊपर बात करेंगे कि अल्लाह गुमराह करता। उन्होंने कहा था नाउजुबिल्लाह नहीं करता। आज तक मुफ्ती फजल हमदर्द साहब मेरे से भाग रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, सेक्स स्लेवरी और हजरत आयशा की शादी और कमसिन बच्चियों से शादी, इसके ऊपर आप ले आइए कुरान और हदीस से। आज तो वाजिया कर दिया और आपके उलमाए दीन ने भी एक्सेप्ट किया। तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद मजीद कोई डिबेट इस टॉपिक पे चाहिए तो नहीं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो ले आइए। जी, कल ही मुफ्ती फजल हमदर्द को ले आइए। हजरत क्या नाम है उनका, यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब को लेके आइए। बल्कि वो ज्यादा बड़े हैं, मुफ्ती फजल हमदर्द तो बहुत छोटे हैं। वाजिदी साहब को लेके आइए सर, हम हाजिर हैं। मैं डॉक्टर जाकिर नायक एमबीबीएस को लेके आ जाइए ना सबसे। हाँ, उनको ले आइए। नहीं, जाकिर नायक तो बहुत दूर की बात है। जाकिर नायक साहब बहुत दूर की बात है। रुके जाकिर नायक साहब का मैं बताता हूँ कि वो मेरे चैनल पे ना आए, मैं उनके चैनल पे खुद जाऊंगा और बताएं। और मैं डबल लाइव स्ट्रीम करूंगा, मैं उनके चैनल पे जाके लाइव आते हुए मैं अपने, उनका चैनल है यार, कम ऑन मैन, फेसबुक और यूट्यूब पे। डॉक्टर जाकिर नायक एमबीबीएस साहब जब लाइव होते हैं तो उनको सिर्फ 600-700 लोग ही देखते हैं। यहाँ पे 8,000-10,000 लोग देखते हैं, तो उनको ज्यादा मौका है दावत देने का इस चैनल पर। बेशक सर, उनका मैं जाकिर नाइक के चैनल पे अगर जाऊंगा ना तो मैं तुम्हारे और अपने चैनल पे लाइव चला दूंगा उसको, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं उसके चैनल पे स्ट्रीम यार्ड को OBS स्टूडियो के जरिए लाइव हम दोनों के चैनल पे चला दूंगा। तो टेंशन नहीं है। जाकिर डरता है, मुझे पता है, किसी और के चैनल पे जाने से, तो मैं जाकिर के चैनल पे जाकर डिबेट करूंगा और हमारे चैनल पे चल रहा होगा। वो इज्जत के डॉक्टर जाकिर नायक एमबीबीएस बोलिए आप। हजरत डॉक्टर जाकिर नायक सर, सॉरी सर, एमबीबीएस की ऐड करिए। डॉक्टर जाकिर नायक ऐसा लाइव स्ट्रीम यार्ड नहीं चलाते हैं।
तो जाकिर नायक का नाम जो ले रहे हैं आप, गलत नाम ले रहे हैं आप। मुफ्ती यासिर नदीम अल वजीद या कैसर अहमद राजा का कल ही एक चैनल, उनके कैसर अहमद राजा के चैनल पे सेक्स स्लेवरी अलाउड नहीं है, इस्लाम में नहीं है, इट्स प्रोहिबिटेड। स्लेवरी के ऊपर अरे बोलने दीजिए ना सर, बोलने भी नहीं दीजिए ना यार। कल ही कैसर अहमद राजा के चैनल पर मुफ्ती यासिर नदीम अल वजीदी, मुफ्ती शमाइल, कैसर अहमद राजा, ये लोग स्ट्रीम करे और वो लोग ललकार रहे आप लोगों को। उन लोग आप बोल रहे हैं वी विल हंट यू डाउन। आप चैलेंज अनाउंस कीजिए स्लेवरी के टॉपिक के ऊपर डिबेट। कब बोल रहे हैं आप? मैं पहुंचा देता हूँ उधर। कर सकते हैं, वो हंट डाउन ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। कल ही उन लोग स्ट्रीम करे कैसर अहमद राजा के चैनल पे, आप डेट अनाउंस कीजिए, मैं उधर पहुंचा देता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है, आप मुझ पर छोड़िए। डेट अनाउंस कीजिए स्लेवरी के ऊपर, स्लेवरी टॉपिक के ऊपर सब पहुंचा दें। डेट भी उनसे ले लें, टाइम भी उनसे ले लें, जाए। नहीं आप डेट बोले तो उधर में जाके ये डेट उल्ला बोल रहे हैं। मेरी जान मैं आपको कह रहा हूँ डेट टाइम भी उनका, और बताएं और क्या चाहिए? नहीं आपका भी डेट, मैं उधर जाके पूछ लेता हूँ डेट उधर का। आप लोगों का डेट भी बोलिए उधर कन्वीनियंट है या नहीं है। साहिल भाई, अरे भाई आप वहाँ से डेट लेके आ जाए, हम लोग अवेलेबल रहेंगे। आप कभी कभी डेट लेके आ जाए, हम लोग अवेलेबल रहेंगे। नहीं आप भी तो एक डेट बता दीजिए ना, कभी भी आप एक नहीं 2 हफ्ते के बाद करते हैं आप? हाँ 2 हफ्ते के बाद करते हैं, ठीक है। मैं जून फर्स्ट को करते हैं आप? मैं पूछ लेता हूँ उधर उन लोगों को भी कन्वीनियंट है ना। जून फर्स्ट को नहीं करना, एक देखिए आप भी बोले आप डेट कभी भी करते हैं हम लोग। फिर कल परसों लेके आओगे ना, इतना आगे तो नहीं लेके आओगे सर। उन लोगों को भी मसरूफियत रहती है। जून फर्स्ट को कर लो, जाओ जून फर्स्ट। नहीं उन लोग, अच्छा जून फर्स्ट बोल रहे हैं आप लोग? कौन कर रहे डिबेट? आदम सीकर साहब आप कर रहे हैं? हम एक सेकंड, हम नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हैं। हमारे मुताबिक कर ले आओ। नहीं डिबेट कब करते हैं आप? कौन कर रहे हैं यार? अभी लेके आ जाओ। नहीं कौन कर रहे हैं? आप कर रहे? साहिल साहब आप करते? नहीं सर आप करेंगे भाई, मैं करने के लिए रेडी हूँ, लेके आ जाओ। अच्छा तो साहिल साहब आप तो आदम सीकर साहब आप करेंगे डिबेट? लेकिन जब अगर आदम सीकर साहब आप अगर करेंगे भाई, हर कोई रेडी है, आ जाओ। आदम रेडी है, आप किसी से भी करवा कर रहे हैं तो डिबेट। अरे बोलने दीजिए सर, अरे इतनी क्या उतावलापन, बोलने दीजिए। आदम सीकर साहब अगर आप डिबेट कर रहे हैं क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं, तो क्रिश्चियनिटी की स्लेवरी पे भी बात होगी, मैं वो भी पहुंचा देता हूँ उधर। ओके अच्छा तो इंडिविजुअल बैसाखियों पे खड़े होकर बगैर डिबेट नहीं कर सकते वो, उन्हें बैसाखियां चाहिए। क्यों आपको क्रिश्चियनिटी से शर्म आ रही है? मतलब क्यों आपने आप डिफाइन नहीं कर सकते क्रिश्चियनिटी को? तो मेरे साथ सुने ऐसा करते हैं, पहला 1 घंटा वो डिबेट करे मेरे साथ इस्लाम की स्लेवरी के ऊपर, फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी पे बात कर ले 1 घंटा, 2 घंटे की बात कर ले। लेकिन जिस वक्त वो इस्लाम की बात कर रहे हैं उस वक्त क्रिश्चियनिटी बीच में नहीं लाएंगे। जब क्रिश्चियनिटी की बात होगी मैं इस्लाम बीच में नहीं लाऊंगा। बात खत्म। ऐसा डिबेट ऐसा नहीं रहता सर। डिबेट में ऐसा रहता है ना, मुझे बैसाखियों की जरूरत नहीं है। बैसाखियों की जरूरत उन्हें है। 1 घंटा इस्लाम पे डिबेट करें, उसके बाद 1 घंटा क्रिश्चियनिटी भी होगी। भागा तो फिर मुझे बोलना, अगर मैं भागा तो मैं गुनहगार, फिर कहना कि एडम भाग गया। भाई मैं डिबेट करता हूं इंडिविजुअल, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी अदर रिलीजन। बात अच्छा मैं एक जी चीज सर जी, डिबेट का उसूल ऐसा होता है। एक मिनट स्केप्टिक साहब, असल में आपके जो मौलाना है वो नहीं आएंगे, आप जाके बात कर लीजिए। हम खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हैं यहाँ से। ऑलमोस्ट मतलब हम जो है हमेशा अवेलेबल है, अगर वो राजी होते इधर आके बात करने के लिए, वी आर रेडी। अच्छा मैं ये कह दूं, आपने कहा कि सेक्स स्लेवरी नहीं है इस्लाम में, है ना? मुफ्ती यासिर साहब का मैं वो वीडियो ढूंढ रहा था, 2 मिनट का वीडियो है। एक भाई ने जाके सवाल किया कि क्या एक इंसान जो है वो स्लेव क्या होती है, तो उन्होंने कहा था स्लेव जो है वो प्रॉपर्टी होती है, वो बीवी नहीं होती है, उसका इनहेरिटेंस में यानी जो जायदाद है प्रॉपर्टी उसमें उसका हिस्सा नहीं है। स्लेव के साथ बिना निकाह के आप सेक्स कर सकते हैं, आप मल्टीपल स्लेव्स रख सकते हैं, आप स्लेव को बेच सकते हैं। ये सब बात मुफ्ती यासिर साहब ने ऑन रिकॉर्ड कही है। मैं वो वीडियो ढूंढ रहा था, उतना सा पोर्शन में मिला नहीं, वरना मैं अभी आपको सुना देता। ये जाके आप पूछ लीजिए, इसको सेक्स स्लेवरी नहीं कहते तो क्या कहते हैं मेरे भाई? सेक्स स्लेवरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के बोलने दीजिए। एनसाइक्लोपीडिया छोड़ दो भाई, मैंने जो ये बताया आपको कि स्लेव के साथ आप बिना निकाह के सेक्स कर सकते हो, उसको बेच सकते हो, वो प्रॉपर्टी आपकी, आप मल्टीपल स्लेव्स रख सकते हो, ये सेक्स स्लेवरी नहीं है तो क्या है? जी तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो पूरी दुनिया मानती है, मेरे भाई ये सेक्स स्लेवरी नहीं है तो क्या है? बिना निकाह ये सेक्स स्लेवरी का डेफिनेशन है, आपकी मर्जी का डेफिनेशन दुनिया नहीं मानेंगी सर। आप कुछ भी क्या भी बोल देते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का सेक्स स्लेवरी का डेफिनेशन स्क्रीन पर लाइए आप। ब्रिटानिका डेफिनेशन दे दे, लेट्स सी क्या है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का डेफिनेशन सेक्स स्लेवरी का निकालिए, उसमें सेक्स स्लेवरी में
प्रोस्टिट्यूशन इन्वॉल्व रहता है, जो प्रोस्टिट्यूशन इस्लाम में हराम है। अच्छा, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन कौन सी प्रोस्टिट्यूशन? यानी कि आप स्लेव से प्रोस्टिट्यूशन नहीं करवा सकते, राइट? जी, आप स्लेव से प्रोस्टिट्यूशन नहीं करवा सकते। अगर आपने करवाया तो क्या जुर्म है? हद क्या है? रुक जाओ। इस्लाम में अगर मेरे पास एक स्लेव है, लेट्स से मैं एक मुसलमान हूं, मेरे पास एक स्लेव है जो कि मेरी एक सेक्स स्लेव है, मैं उसे सेक्स भी करता हूं, अगर मैं उससे प्रोस्टिट्यूशन करवाऊं तो मेरे पे हद क्या है, प्लीज बताइए। प्रोस्टिट्यूशन करवाएंगे तो आप जो भी इस्लामी खलीफा लॉ के हिसाब से जो पनिशमेंट, हद क्या है? क्या हद पूछ रहा हूँ, हद क्या है? हद समझते हैं? जी, इस्लाम में सेक्स स्लेवरी तो नहीं है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का भाई मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दे यार, सिंपल सी बात की है मैंने। अगर मैं एक सेक्स स्लेव है मेरे पास, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक मैं उससे प्रोस्टिट्यूशन भी करवाता हूं, तो इस्लाम में मेरे ऊपर हद क्या है, प्लीज बताइए। हद मतलब पनिशमेंट सजा क्या मिलेगी? मैंने आपसे नहीं एक सेकंड मैंने आपसे पहले पूछा था हद पता है आपको, आपने अभी जवाब दिया हाँ पता है। आपने क्यों नहीं कहा बोला हाँ मैं, पता है? पनिशमेंट ना हद मतलब। हदूद अल्लाह, हद क्या है वो बताइए। जी, तो उसका पनिशमेंट आपको, अगर पकड़े गए विथ 4 गवाह, तो आप उसको इस्लामी कानून के हिसाब से पनिशमेंट दिया जाएगा। वो आप डिबेट करिए ना, चैलेंज करिए। हद क्या है मैंने पूछा है, हद है कोई? भाई इतना तो मालूम मेरे को कि प्रोस्टिट्यूशन करना हराम है इस्लाम में। कहो कि नहीं पता मुझे हद का, कहो। जी, मेरे को तो नहीं मालूम। आप मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी या कैसर अहमद राजा के साथ, भाई हेलो भाई, अपने मुफ्ती से जाके पूछना उसकी हद क्या है, और वो हद विद रेफरेंस मेरे पास लेके आना, मैं वेट करूंगा, कोई मुफ्ती तो शायद नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक ले साहिल साहब इनसे। अच्छा, लेकिन मैंने जितनी बात बताया उतना तो मानते हैं ना कि ये सब अलाउड है इस्लाम में, स्केप्टिक साहब? नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप कल ही डिबेट हुआ, कल ही स्ट्रीम हुआ कैसर अहमद राजा के चैनल पे डिबेट हुआ, स्ट्रीम हुआ। एक मिनट रुको। अगर मैंने मुफ्ती यासिर साहब की वो क्लिप आपको बता दी जहां पे वो ये कह रहे हैं कि बिना निकाह आप सेक्स कर सकते हो, आप बेच सकते हो, वो प्रॉपर्टी है, वो बीवी नहीं है, उसको प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलेगा, अगर ये मैं क्लिप आपको मुफ्ती यासिर साहब की दिखा दूं, आप इस्लाम छोड़ोगे? नहीं, इस्लाम नहीं छोड़ूंगा मैं ये बात मानता हूँ कि यार ये क्या है अरे नहीं बोलने दीजिए सर। ये आप एग्नोस्टिक है, आप एथिस्ट है, आपकी मोरालिटी का बेसिस क्या है? आपको तो सही कैसा गलत है ये बताया है, इसको सही मानते हो गलत मानते हो? बिना बोलने दीजिए। जी बोल रहा हूँ। आप सुनो मेरी बात सुनो स्केप्टिक साहब, बिना निकाह के आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हो, ये सही है या गलत है? सेक्स कर सकते हैं, इस्लाम में उसको कॉन्क्यूबाइन बोलते हैं, और ये इस्लाम में अलाउड है। अरे वो अंग्रेजी के शब्द मत बताओ। सेक्स बांदी बोलते हैं, अलाउड है इस्लाम में। अरे मेरे भाई, उस बांदी के साथ कह रहा है साहिल, वो कह रहा है अलाउड है, सही को कह रहा है अलाउड। अच्छा, दूसरा, उस बांदी को आप बेच सकते हो क्या नहीं बेच सकते हो? जी बेच सकते। अच्छा, तीसरी चीज, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन नहीं करवा सकते। अरे बेचने की बात किया भाई, मैं प्रोस्टिट्यूशन की बात ही नहीं किया, सुन लो। तीसरी चीज, क्या वो सेक्स जो स्लेव है, बांदी है, क्या वो बीवी है? जी नहीं है। ये ऑलरेडी बोले मुफ्ती साहब, आप क्या बोल के शादी करना चाहते हैं? भाई रुको। चौथी चीज, क्या स्लेव को उसके मास्टर की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा? स्लेव को नहीं मिलेगा, और लेकिन तो उसके औलाद को मिलेगा। एक मिनट रुको। जब 4 चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये चीजें मुफ्ती यासिर साहब ने कही है, तो आपने बोला अभी कि वो उन्होंने नहीं कहा, ये ऐसा नहीं है इस्लाम में। अभी एक मैं नहीं बोला। बोले हाँ नहीं बोले उन्होंने, नहीं बोला। बिल्कुल बोला नहीं बोला। झूठ मत बोलिए। मैं ये बात मुफ्ती साहब बोले, लेकिन इसको सेक्स स्लेवरी नहीं बोलते, इसको सेक्स स्लेवरी नहीं बोलते। इसे क्या बोलते हैं? अच्छा साहिल भाई, चाटी सब कर लो। एक मिनट, आप चुम्मा चाटी सब कर लो और बोलो कि नहीं, इसको जो है ना मेकआउट नहीं बोलते। अच्छा देख साहिल भाई, एक और बात बताता हूँ मैं इनसे, एक और सवाल करता हूँ इनसे। यार अगर मेरी जो स्लेव है, ठीक है, वो खाली मेरी अकेली नहीं है, बल्कि वो मेरे और मेरे एक दोस्त साहिल की, हम दोनों की मिल के एक स्लेव है, मुझे बताइए कि हम दोनों उसके साथ सेक्स कर सकते हैं? नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है। मैंने ग्रुप सेक्स की बात नहीं कर रहा, बारी बारी की बात कर रहा हूँ, दिन बांटे में हमने। नहीं कर सकते। नहीं अलाउड है? किसके थ्रू? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है नहीं अलाउड है? कौन कह रहा है नहीं अलाउड है? इस्लामिक शरा में कौन कह रहा है कि नहीं अलाउड है?
उतना डिटेल तो नहीं मालूम, लेकिन एक स्लेव का ओनर एक ही हो कोई सकता है। रेफरेंस मुझे दे दो, कोई किसी का भी, कि अगर नहीं अलाउड है, एक क्यों बोले स्लेव, फिर आपने? हाँ अलाउड, फिर अलाउड नहीं है कैसे ठीक है, बोलेगा? आप रेफरेंस मांग रहे हैं, रेफरेंस मेरे दिमाग में नहीं है, मैं जाकिर नायक के रेफरेंस उतना अपने दिमाग इंटेलिजेंट में नहीं नहीं, क्योंकि होता। रेफरेंस ऐसा है ही कोई नहीं। इस्लामिक शरा के मुताबिक अगर कोई स्लेव मेरी और साहिल की मुश्तरका है तो हम लोगों वो ने पॉसिबल नहीं दिन है इस्लाम बांटे में। हुए हैं। अच्छा हाँ, हम लोगों ने दिन बांटे हुए हैं। अच्छा, मैं उसके बाद एक और सवाल करता हूँ आपसे, तो वो अगर उससे प्रोस्टिट्यूशन हुआ था, बच्चा, वो और नॉट अलाउड, प्रोस्टिट्यूशन नहीं प्रोहिबिटेड है, है हम इस्लाम दोनों की में। स्लेव है। अबे भाई, हम दोनों की स्लेव है, तीसरे को नहीं दे रहे भाई हम लोग। तीसरे को नहीं दे रहे, हम दोनों की है। नहीं वैसा वैसा पॉसिबल नहीं है, एक कैसे एक पॉसिबल नहीं स्लेव है? के पॉसिबल नहीं है, एक स्लेव मैं के आपको एक ही ओनर हो पॉसिबिलिटी सकते। दिखाता हूँ, मैं पॉसिबिलिटी दिखाता हूँ मेरी जान, मैं आपको उसके बाद फतावे दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं अच्छा, उसके बाद शरिया सवाल कर रहा लॉ हूँ आपसे। विद टाइम चेंज होते रहता एडम, सर, हाँ शरिया हाँ, लॉ एक नहीं शरिया, पक्का नहीं शरिया होता, एक तो, एक डिफरेंट भाईजान, भाईजान, मज़ाहिब हैव डिफरेंट शरिया लॉ। भाईजान, भाईजान लिसन लिसन, एक तो शरिया लॉ नहीं होता, क्यों? वरना अगर आप शरिया लॉ कह रहे हैं तो इसका मतलब है लॉला, आप लाला लैंड में फिरे हुए हैं, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, शरिया बाय इटसेल्फ मींस इस्लामिक लॉ। सो होल्ड योर हॉर्सेस, लिसन, लिसन करेंगे, इल्म में क्या इजाफा होगा। कॉन्ट्रडिक्शन करे सर अब आप? बोले जाएंगे तो शरिया भी, इट्सेल्फ इज इस्लामिक लॉ, लेकिन शरिया इज नॉट लॉ। क्या क्या बात कर रहे हैं सर अब आप? बात फिर करते ये रहे क्या तो सोच सुना की नहीं ना बात आपने? आपके कान बंद है। मैंने कहा था आप लाला लैंड में हैं जब आप शरिया लॉ कह रहे हैं, क्योंकि शरिया का मतलब ही इस्लामिक लॉ होता है। हेलो भाईजान, क्या हो गया है? कान खोले, दो कान अल्लाह मियां ने दिए हैं, तो एक इट्स जुबान ए लॉ, खोले। इट्स अ लॉ, इट्स नॉट ए कॉमेडी ओए बुक। क्या यार, क्या? यार ये क्या ओह बंदा है माय यार? गॉड, मैडम योर इनके बस लेवल की ऑफ बात इंटेलिजेंस नहीं है मैन, ये यार। क्या बंदा है इनको यार? बोलो कि, इनको बोलो अपने उलमा को लेके आए यार। हाँ, ये बंदे, इसको तो अच्छा समझ भी नहीं आ रही मैं क्या कह रहा जी जी, जो 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 आप स्लेव बोल एडम, रहे हैं, ये स्लेव वार कैप्टिव्स है, ये वार कैप्टिव्स है, या बात याद रखिए, या वार कैप्टिव्स के एडम साथ एक जो शुरू चीज, पता ना जेलों में, वो आपको मालूम होना चाहिए। इराक में जो अमेरिकन ने अच्छा, किया है, एक डॉक्यूमेंट्रीज सेकंड मौजूद है, रुकिएगा, एक अफगानिस्तान के सेकंड साथ जो रुकिएगा। किए, तो गलत किया ना, दे आर वार गलत कैप्टिव्स, किया, दे आर वार गलत कैप्टिव्स। किया, गलत किया अमेरिकन ने, गलत किया। बहुत ही बदतमीज लोग हैं, जहन्नम में सड़ेंगे। और बताएं, आप हजरत मोहम्मद मुझे सल्लल्लाहु मुझे अलैहि मुझे एक वसल्लम बात के बारे में बताओ, बात कह एक सकते हैं? मिनट स्केप्टिक अच्छा साहब, मुझे अच्छा, एक बात छोड़िए, बताओ, एक मिनट दे आर वार स्केप्टिक कैप्टिव्स, साहब। आप याद रखिए, अरे वही लोग हैं जो आपको अरे मारने आए, भाई आपके रुको, बीवी को मारने आए, आपके बच्चों अरे को मारने रुको आए। ना यार, थोड़ा रुक जाओ। वॉर कैप्टिव्स होने से ये यानी ये जायज हो जाता है कि आप औरतों को और जो लड़कियां हैं उनको आप बांदी बना के उनके साथ सेक्स कर सकते हो और उसके बाद उसको बेच भी सकते हो। ठीक है, आपने ये लॉजिक दिए। मुझे बताइए, हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु और हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा, ये दोनों के बीच में जंग हुई थी, आपको पता है? जी 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 पता है क्या? जी जी जी, हुई थी। जमल। अच्छा, उसमें हजरत आयशा जो है इन वो, इन लोगों के दोनों के बीच में नहीं, ये लोग भाई दो डिफरेंट रुको, पार्टीज में थे। अरे रुको ये भाई लोग रुको, डेड मेरा नहीं सवाल करते थे भाई, झूठ मत भाई बोलो रुक यार, जाओ। तुम झूठ बोल रहे हो। उस्मान अरे रज़ी मेरे अल्लाह के बात, जमाने की बात हुई। भाई मेरे ये बात तो लोग कंप्लीट अलग होने अलग, दो, मेरी बात कंप्लीट यार ये होने दो, बंदा क्या है यार? मेरी बात कंप्लीट होने दो। हजरत आयशा और हजरत अली के बीच में जो जंग हुई थी उसमें हजरत अली जो है वो जीत गए थे, हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ये हार गई थी वो जंग। अब मुझे बताओ, और ये लोग बाकायदा जंग में एक दूसरे को मारने ही आए थे ना, कई सारे लोग जो है शहीद भी हुए थे। मुझे ये बताओ, आपके लॉजिक के हिसाब से, माजल्ला आपके लॉजिक के हिसाब से हजरत आयशा को भी फिर बांदी बनाना चाहिए था? स्केप्टिक साहब, जी, क्योंकि हजरत आयशा की इज्जत बनाना करते चाहिए थे। था। नहीं नहीं नहीं, अरे बोलने दीजिए, बोलने नहीं दिया, क्या होता होता हो रहा आप साहब। जी बोले तो मैं शॉक हो गया। मैं आंसर दे रहा हूँ भाई, जी बोले तो इज्जत और एहतराम से बात कर रहा हूँ, क्या अच्छा मिसअंडरस्टैंड मत अच्छा, कीजिए, बोलने दीजिए। जी, जी। तो ये लोग मुसलमान थे, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था ये। तो अरे अली मारने के रज... लिए आए थे ना एक दूसरे को, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कुछ भी हो, आपका लॉजिक था वार कैप्टिव्स है उसके लिए अलाउड है बांदी बनाना। एक दूसरे को मारने के लिए तो गए थे, वॉर क्या होता जी है? जी, तो हार हजरत पहनाने के लिए गए थे। तो एक हदीस है जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत अली को जब पहाड़ पे बोलते हैं कि जब तुम लोगों की जंग होंगी, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप लोग एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो जब आप हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब आप जीतेंगे, तो आपका काम और जिम्मेदारी ये बनती कि आप आयशा रज़ी को उनके कैंप में इज्जत और एहतराम के साथ लेके जाकर। अरे वो ठीक है भाई, मतलब अपने लोग हो तो कोई तुम्हारा लॉजिक जो दूसरे लोगों के लिए देते हो वो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है। आपकी औरतें हैं तो वो इज्जत और एहतराम के लायक, दूसरे की औरतें हैं तो वार कैप्टिव है, वो आपको मारने के लिए आई थी। अरे भाई जी, यही तो नहीं नहीं, मैं बोलने, अरे बोलने प्रॉब्लम दीजिए, हमको लगा इस्लाम में। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए साहब। बोलने दीजिए जी, बोलने दीजिए उन्हें, जी, बोलने दीजिए जी, जब बोलने दीजिए, बोलने दीजिए।
और इस हदीस का रेफरेंस भी देना कि मोहम्मद साहब ने कहा था कि अली जो है हजरत अली हाँ नहीं ठीक है, वो हदीस सही है नहीं है वो भी तो हम देखेंगे ना कि हजरत अली और हजरत आयशा ये जंग करेंगे, हजरत अली जीतेंगे और उनको हजरत आयशा को उनके कैंप में जाके छोड़ना है। ये पूरा ये जितनी बातें उन्होंने बताई ना, ये हदीस से साबित भी करी। जी, मैं जाकिर नायक का इंटरव्यू नहीं होता, रेफरेंसेस याद रहने मैं देता हूँ, वैसा मसला नहीं है। सुनिए, आप लोगों के पास से अगर कंप्यूटर हटा दिया तो आप लोगों को भी रेफरेंस नहीं रहता।